नमस्कार छात्रों, श्री राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हम 2 पाठ पढ़ चुके थे, जिनमें से प्रथम पाठ जो था जयेश्वर भारती वो आपका पद्य का था, और दूसरा पाठ जो था संगे शक्ति वो आपका गद्य का था। आज हम पढ़ेंगे स्वराष्ट्र गौरवम। स्व यानी अपने, राष्ट्र में यानी देश का या राष्ट्र का, गौरव माने गौरव। यह पाठ जो है पद्य का ही पाठ है, 11 श्लोक है इस पाठ में। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पाठ में से हर साल कोई ना कोई श्लोक संस्कृत व्याख्या या हिंदी व्याख्या में आ जाता है। संस्कृत व्याख्या यदि आएगी तो आएगी 4 नंबर की, और यदि हिंदी व्याख्या की हम बात करें तो हिंदी व्याख्या इस पाठ में से 5 नंबर की आती है, हिंदी अनुवाद। तो पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसके पाठ परिचय को जान लेते हैं, क्योंकि पाठ परिचय के बिना क्या होगा, आपको लेखक का नाम, हालांकि इसमें लेखक है नहीं, फिर भी आपको ये जो दिए हुए हैं पुराण ग्रंथ जो ग्रंथ हैं उनमें से कहां से कौन सा श्लोक लिया गया है। तो शुरू करते हैं कि अस्माकं चिंतने, पाठ शुरू करते हैं, ठीक है। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं माने हमारे, चिंतन यानी चिंतन में, हमारे चिंतन में राष्ट्र की जो अवधारणा है, राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे राष्ट्र की जो अवधारणा है वो क्या है, अत्यधिक प्राचीन है। वेदेषु अपि, वेदेषु अपि माने वेदों में भी, आराष्ट्रे राजन्य, आराष्ट्रे राजन्य का मतलब होता है राष्ट्र में क्षत्रिय। यजुर्वेद से लिया गया है, वयम राष्ट्रे जागृयामः, वयम राष्ट्र जागृयाम यानी हम सब राष्ट्र में क्या रहे, जागृयाम माने जागृत रहे, सचेत रहे निरंतर। अहम राष्ट्रे संगमणि वसुनाम, अहम माने मैं, राष्ट्री माने वाग देवी जो है, संगमणि वसुनाम मैं वाग देवी जागेश्वरी और क्या धन प्रदात्री हूं। मैं क्या हूं, मैं वाग देवी जगदीश्वरी और क्या हूं, धन प्रदान करने वाली हूं। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु, इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द से प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र यानी जो देश है, राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह क्या होता है, स्पष्ट होता है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीनः पश्चिमच्चाः गताः इति ये मन्ये तु वस्तुतः भ्रांताः सन्ति। यानी अस्माकम यानी हमारी, राष्ट्र संबंधी माने हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम से आई है। कहां से आई है, हमारी राष्ट्र संबंधी जो अवधारणा है पश्चिमी देशों से आई है, पश्चिम से आई है। ऐसा क्या है हम मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह क्या है, परंतु वस्तुतः भ्रांता सन्ति, ये वास्तव में भ्रांति है, ऐसा नहीं है। अस्माकम इदं भारतवर्षम एकम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। अस्माकम यानी हमारा, इदम इदम राष्ट्रम यह भारतवर्ष बहुत दिन से पुराना सनातन और राष्ट्र है, बहुत दिन से पुराना सनातन निरंतर चलता है ऐसा राष्ट्र है। किंतु अत्र ऋषि भी मुनि भी कवि भी तत्व चिंतकश्चैव केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनीतिकम च घटकमेव राष्ट्रम इति नैव मंत्रम। किंतु यहाँ ऋषियों, मुनियों, कवियों और तत्वज्ञों के द्वारा सांस्कृतिक घटक इसको माना गया है, ठीक है। यदि हम पाठ की बात करें तो मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धन भूमि, कर्म भूमि, देव भूमिश्च। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि और देव भूमि इति एवं विविधई रूपयितास्ति। इस प्रकार से विविध रूपों वाली, अनेक रूपों वाली है राष्ट्र। भुवन मनमोहनी यम अस्माकं भारत माता। भुवन मनमोहनी माने संसार के मन को मोहने वाली, संसार के मन को आकर्षित करने वाली, यह हमारी कौन है, भारत माता है। राष्ट्र संबंधिन है, राष्ट्रियान संबंधिन है, राष्ट्र गौरव संबंधिन, राष्ट्र भक्ति संबंधनिश्च। केवलम श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। इस पाठ में क्या है, राष्ट्र से संबंधित जितने भी श्लोक हैं, राष्ट्र संबंधी, राष्ट्र इतिहास संबंधी,
राष्ट्र गौरव संबंधी, राष्ट्र भक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में दिए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं पाठों को। पहला श्लोक जो है इस पाठ का कि उत्तरम यत समुद्रश्च हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यत माने जिसके, उत्तरम यत, यत यानी जिसके, उत्तरम समुद्रश्च कि जो है, यत यानी जो क्या है, समुद्रश्च उत्तरम समुद्र के उत्तर में स्थित है, और हिमाद्रश्चैव, चे माने और, ए माने ही, हिमाद्र यानी हिमालय के, किसके, दक्षिणम दक्षिण में, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दोबारा सुनिए, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में क्या है, स्थित है। वर्ष तद भारतम, वर्ष माने वर्ष तद, तद यानी वह, भारतवर्षम नाम, भारतवर्ष नाम का क्या है, देश है, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारतवर्ष नाम का देश है। यत्र माने जहां, संतति माने संतान, कौन सी संतान, भारती, भारतीय रूपी संतान रहती है। दोबारा सुनो, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जहां भारतीय रूपी संतान निवास करती है, जहां भारतीय रूपी संतान रहते हैं, वह क्या है, भारत नाम का क्या है, देश है। कहां से लिया गया है, विष्णु पुराण से। यदि हम इसके एक बार दोबारा से सुन लेते हैं इसको कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारतवर्ष नाम का देश, यानी जहां भारतीय रूपी संतान रहती हैं, वह भारतवर्ष नाम का क्या है, देश है। ठीक है। यदि हम इसके हिंदी व्याख्या करना चाहें तो कैसे करेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम नामक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है और इस श्लोक में भारत की क्या है, विशेषता बताई गई है। ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, प्रथम श्लोक हुआ। दूसरे श्लोक की यदि हम बात करें, दूसरा श्लोक क्या कहता है कि हिमालयात सम आरभ्य यावत इंदु सरोवरम, हिमालयात यानी हिमालय के, समारभ्य यानी प्रारंभ, समारभ्य यानी लेकर, यावत माने तक, यावत संधि विच्छेद हो जाएगा इसका, यावत प्लस इंदु सरोवरम। ठीक है। ये कौन संधि है, जसत्व। कौन संधि है, जसत्व। कि हिमालयात सम आरभ्य, हिमालयात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, सम आरभ्य माने लेकर, यावत माने तक, इंदु सरोवरम यानी हिंद महासागर तक। कहां तक, हिंद महासागर तक। हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक क्या है। यदि अन्वय की हम बात करें तो अन्वय में दिया हुआ है कि यह देश है स्थित, यह देश है स्थित यानी क्या हो जाएगा, यह देश स्थित। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो देश, यह माने जो देश है माने देश, स्थित माने स्थित है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, तम माने उस, देव निर्मितम यानी देवताओं के द्वारा निर्मित किए गए, बनाए गए, देशम माने देश को, तम माने उस, देव निर्मितम यानी देवताओं के द्वारा निर्मित किए गए, देशम माने देश को, हिंदुस्तानम यानी हिंदुस्तान, प्रत्यक्षते, प्रत्यक्षते माने कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान। कहां से लिया गया है, बृहस्पत्यागम। कहां से लिया गया है, बृहस्पत्यागम। दोबारा से सुनते हैं, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, कहां से, हिमालय से लेकर, ये लिख रहा है ना इंदु, इंदु को कहते हैं अपन हिंद महासागर। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, उस, तम यानी उस देवताओं के द्वारा निर्मित किए गए, बनाए गए, देशम माने देश को, उस देवताओं के द्वारा निर्मित किए गए देश को हिंदुस्तानम प्रत्यक्षते, हिंदुस्तान कहा जाता है। दोबारा से सुनते हैं, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, देवताओं के द्वारा बनाए गए, निर्मित किए गए, उस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है।
यदि इस श्लोक में से हम बात करते हैं किसकी, देव निर्मितम, तो देव निर्मितम का क्या हो जाएगा, देव निर्मितम लिखा हुआ है, देव निर्मितम क्या हो जाएगा इसका, अगर ये हम विग्रह विग्रह करते हैं तो विग्रह हो जाएगा देव निर्मितम, क्या हो जाएगा, देव निर्मितम, क्या लग जाएगा इसमें, तृतीया तत्पुरुष समास, ठीक है, तृतीया तत्पुरुष समास। और यदि समारभ्य की बात करें, समारभ्य, सम क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, आंग प्लस क्या हो जाएगा, सम आंग, उसके बाद रभ प्लस प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, ल्यप। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक श्लोक में से हम क्या बना सकते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी के लिए शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा श्लोक पूरा हुआ, दूसरा श्लोक पूरा हुआ। अब हम देखते हैं आपका तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक क्या कहता है कि गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषाः स्वरत्वात्। कि गायन्ति यानी गाते हैं, देवा माने देवता, किल माने निश्चय ही, किल यानी मन क्या हो जाएगा, निश्चय ही, ठीक है। कि निश्चित ही देवता जिसके गीत कहानी माने गीतों को गाते हैं, निश्चित ही देवता जिसके गीतों को गाते हैं। धन्यास्तु, धन्यास्तु, ठीक है, क्या हो जाएगा, धन्यः प्लस तु, सत्य विसर्ग संधि इसमें, ठीक है। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्यास्तु माने धन्य है, तू माने तो, कौन, ते माने वे लोग, भारत भूमि भागे, कौन, भारत भूमि के भाग पर। दोबारा सुनते हैं कि निसंदेही देवता जिसका गुणगान करते हैं, धन्य तो वे मनुष्य हैं, धन्य तो वे मनुष्य हैं। अब इसका अर्थ यहां से आएगा, स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्ग भूते, जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप, ये जो लिखा हुआ है स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्ग भूते, इसका अर्थ होता है स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप, ठीक है। कि निश्चित ही निसंदेह देवता जिसका गुणगान करते हैं, गीत गाते हैं, धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि भागे यानी भारत भूमि के भाग पर क्या करते हैं, भवंती भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, भवंती माने होते हैं, भूय माने बार बार, पुरुषा माने पुरुषाः सुरत्वात्, सुरत्वात् कहते हैं देवत्व का कारण, देवत्व यानी स्वर्ग, या उनको क्या मिलता है, मोक्ष प्रदान होता है, स्वर्ग प्रदान होता है। दोबारा सुन लो, निसंदेह देवता जिसका गुणगान करते हैं, धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग पर क्या होते हैं, भारत भूमि के भाग में देवत्व का कारण बार बार बनते हैं। यानी जिन मनुष्य का जन्म भारत में होता है वे बार बार किसको प्राप्त करते हैं, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, देवत्व को प्राप्त करते हैं। निसंदेही देवता जिसका गुणगान करते हैं, धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप, यानी यहाँ पर जन्म लेने के पश्चात वो किसको प्राप्त करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप देवत्व का कारण क्या करते हैं, बार बार बनते हैं, ठीक है। श्लोक में से क्या क्या निकल जाएगा, एक तो धन्यास्तु निकल गया, सत्व संधि, सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें, और क्या निकल जाएगा, स्वरत्वात्, स्वरत्वात् में हो जाएगा पंचमी, सुर प्लस स्व, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लो, कठिन श्लोक है थोड़ा सा, कि निसंदेह देवता जिसका गुणगान करते हैं, धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग पर देवत्व का कारण, पुरुषत्व का कारण बार बार बनते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका तीसरा श्लोक। यदि आपके समझ में नहीं आए तो आप मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, मैं तुरंत आपकी समस्या का समाधान करा दूंगा। ये सरल श्लोक है चौथा। दूसरी बात, तीसरे पाठ में से आप जो आपके 10वीं क्लास में लिखने के लिए 2 श्लोक आएंगे, अधोलिखित स्वपाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखत यस्मिन् प्रश्न पत्रेण स्यात्, यानी इसका मतलब ये हुआ अपनी पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखने हैं जो उस प्रश्न पत्र में
नहीं आए हो। ठीक है, तो यहाँ से अपन 2 श्लोक भी याद कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या भी नहीं है। चौथे श्लोक की बात करें, संप्राप्य भारते, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख यूषम कलशमित्वा विश्वाण्डम उपाश्रितः। क्या हो जाएगा कि संप्राप्य माने प्राप्त करके, भारत माने भारत में, और जन्म माने जन्म, भारत में जन्म प्राप्त करके। आ गया होगा समझ में, बहुत ही सिंपल श्लोक है, कोई समस्या नहीं है। संप्राप्य माने प्राप्त करके, भारत माने भारत में, जन्म यानी जन्म, भारत में जन्म प्राप्त करके, सत्कर्मसु परांगमुख है, सत्कर्मसु माने अच्छे कर्मों से, परांगमुख है यानी विमुख रहते हैं। कौन? जो मनुष्य, जो मनुष्य भारत में जन्म प्राप्त करके अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, यानी ऐसे मनुष्य जिनका जन्म भारत में हुआ है किंतु अच्छे कर्मों से विमुख हैं, वो अच्छे कर्मों को नहीं कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? पीयूषम कलशम इत्वा, पीयूषम यानी पीयूष क्या कहते हैं? पीयूषम कहते हैं अमृत को। ठीक है, पीयूष कहते हैं अमृत को। तो क्या हो जाएगा? अमृत रूपी कलशम माने घड़े को, हित्वा माने त्याग कर, छोड़कर, अमृत रूपी घड़े को छोड़कर, विष भांडम, भांडम भी, भांडम कैसे कहते हैं? भांडम भी किसको कहते हैं? कलश को कहते हैं, किसको कहते हैं? कलश। ठीक है, घड़ा। भारत में जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, वो पीयूषम कलशम हित्वा, पीयूषम यानी अमृत रूपी घड़े को त्याग कर, विष भांडम उपाश्रितः, विष रूपी घड़े को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। दोबारा सुन लो, भारत में जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य अच्छे कर्मों से क्या रहते हैं? विमुख रहते हैं। भारत में जन्म प्राप्त करके, भारत में जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, पीयूषम कलशम हित्वा, पीयूष यानी अमृत रूपी घड़े को त्याग कर या छोड़कर, विष रूपी घड़े को क्या करते हैं? वो लोग स्वीकार करते हैं। भारत में जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, वे अमृत रूपी घड़े को छोड़कर विष रूपी घड़े को स्वीकार करते हैं। अब इस श्लोक में से यदि हम बात करें तो व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी आपके लिए? व्याकरणात्मक टिप्पणी की हम बात करें तो जैसे पीयूषम कलशम है, तो पीयूष कलशम का क्या हो जाएगा? पीयूष कलशम क्या हो जाएगा? इसका विग्रह करेंगे हम, इसका विग्रह हो जाएगा पीयूषस्य कलशम। पीयूषस्य कलशम का क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यदि क्या, और दूसरा बात करें हित्वा, हित्वा की बात करें, हित्वा में आ जाएगा धा प्लस कत्वा, धा धातु है इसमें, ध्यान रखना, कत्वा प्रत्यय है। ऐसी व्याकरणात्मक टिप्पणी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपका हुआ चौथा श्लोक। अब अंतिम श्लोक की बात करते हैं, 5वें श्लोक की। और ये कहां से लिया गया है? बृहत आरण्य पुराण। कहां से लिया गया है? बृहत आरण्य पुराण। अंतिम श्लोक, एतद् देश, सबसे पहले एतद् देश का देखते हैं, एतद् प्लस देश। ठीक है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेण पृथिव्यां सर्वमानवः। एतद् देश यानी इस देश में, प्रसूतस्य क्या लिखा हुआ है? प्रसूतस्य, प्रसूतस्य यानी जन्मे हुए। क्या हुए? जन्मे हुए, इस देश में जन्मे हुए। सकाशात्, सका साथ यानी पास से, किसके? अग्रजन्मने, अग्रजन्मनः, अग्रजन्मने माने महापुरुषों के। एतद् देश माने इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से। क्या? स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेण, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेण, स्वम स्वम यानी अपने अपने, चरित्र माने चरित्र की, शिक्षेण माने शिक्षा ग्रहण करते थे। कौन? पृथिव्याम सर्वमानवः, पृथ्वी के सभी मानव। इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण
करते थे। दोबारा सुन लो, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने क्या करते, चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। अब इसमें यदि हम बात करें तो इसकी बना सकते हैं, प्रसूत में क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, मैं मानता हूँ आपके समझ में 5 श्लोक आ गए होंगे। यदि आपके समझ में नहीं आए तो आप मुझे तुरंत बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन बता ही दूंगा। ठीक है, और आप निरंतर पढ़ते रहें, पद्य के पाठों से संस्कृत व्याख्या अवश्य करें। आपके किताबों में, पासबुकों में दिया हुआ है संस्कृत व्याख्या। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो मैं हूँ उसके लिए। तो आप निरंतर पद्य के पाठों का, गद्य के पाठों का और जो ग्रामर कराई गई है उसका। दूसरी बात, श्लोक के जो पाठ हैं उनमें से प्रत्येक श्लोक में से हमको व्याकरणात्मक टिप्पणी करनी है, उससे हमको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।